15-20 लाख रुपए उस इंसान का लग गया, और वो है एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। अब वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना यहाँ करा ना वहां करा 4-5 साल बाद? हाँ, वही मैंने कहा कि अब आप, जब हमारे समय तो ठीक था, अब आप रिस्क पूरा नहीं ले सकते, यू हैव टू बी कॉशियस। अब इनको कॉशियस होना पड़ेगा कि ठीक है, जैसे बड़े सारे लड़के क्या करते हैं, वो 1-2 अटेम्प्ट ऐसे ही देते हैं। अब तो इनके पास 6 अटेम्प्ट है, ओबीसी हैं तो और ज़्यादा है, SC ST हैं तो और ज़्यादा है। और मैं कहूँगा आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा कभी मत मानिए। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आइडियली आपको अपने माइंड में ये रखना है कि एक ही अटेम्प्ट है मेरे पास में, मैक्सिमम अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो 2 अटेम्प्ट है। बिल्कुल। उसके बाद में अपने काम पे ध्यान देना है और इसको एज अ रिवीजन की तरह देखना है, मतलब इसको साथ साथ में चलाना है। ये नहीं कि अपने 5 साल या 6 साल लाइफ के सारे यही निकाल दिए और सारा पैसा घर वालों का लगा दिया, या उन्होंने खेत बेच दिया या लोन ले लिया। ऐसी बहुत कहानियां मैंने सुनी है सर लोगों की, और बहुत ही दर्द होता है ऐसी कहानियां देख करके। ऐसे लोगों की जो कहानियां हैं वो उसको सुन करके बहुत ही बुरा लगता है अंदर से। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। अब ये ओवर थिंकिंग क्यों है, उस फैक्टर पे आते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? ओवर थिंकिंग की वजह यह है कि आज का समाज इतना एक्सपैंड कर चुका है। यू आर आउटसाइड योर हाउस, तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कल लंदन से आई, क्या लाइफ है लंदन में यार, और मैं तो ये कर रही वो कर रही। आपको लगा हम ही पागल हैं यार, IAS की तैयारी कर। ये प्रेशर दूर कैसे होगा, इस पे थोड़ी सी बात कर ले। जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है। आज का युवा क्या कर रहा है? बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, बादाम का साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा। आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है, तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर। तभी तो मैं जहां भी जाता हूं एक चीज रिपीट करता हूं, योगा करो, ध्यान करो। ध्यान करोगे मन ताकतवर हो जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि जो सिविल सर्वेंट बनते हैं या IAS ऑफिसर बनते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती? पावर होती है जब तक जनता अपनी पावर नहीं समझती। आज की डेट में इस देश में पावरफुल कौन है? जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व। यस सर। ये जनता बेचारी पावर जानती है तो डीएम का ऑफिस में चले जाते हुजूर। इसको बेचारे को बताएं, नेता देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा, पैर छू लिए, तेरे फूफा है? नहीं भैया। नहीं भैया, सांसद जी हैं। सांसद जी हैं तो क्यों पैर छू रहा है? तो पावर इस असलियत में इस देश की जनता के पास है। चूंकि वो जानती नहीं है इसलिए तुमको इनके पास इनको काम करने का अधिकार है। ये है द राइट टू वर्क, द राइट टू इंप्लीमेंट। लेकिन चूंकि जनता अपने अधिकार को नहीं जानती तो तुम्हें दूर से दिखाई पड़ता है कि यार। आप बेटा कंफ्यूजन से बाहर आओ, ठीक है, और ग्लैमर मत देखो। आप बेसिकली पावर नहीं देख रहे हो, आप ग्लैमर देख रहे हो। आपको जो करना है उसको डिसाइड कर लो आप, और उस रास्ते पे आगे बढ़ो कि आप कल किसी भी फील्ड के मुकेश अंबानी बन जाओ, अडानी बन जाओ, वॉरेन बफेट बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ। इस रास्ते पे जाओ। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि जो आपने बोला ना कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, सबसे पहले तो जो सर ने बोला कि ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कंफ्यूजन है, बिल्कुल सही बात है। अब कंफ्यूजन क्या है, उसकी जड़ क्या है? आप क्या कर रहे हो, आप बस हम लोगों की बातें सुन रहे हो। यहां से मैंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, दोनों अलग अलग स्टैंड पॉइंट है। मतलब इस दुनिया में आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है। अब आप कहोगे अब तीनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अरे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स है। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। तो आपको 3 चीजें देखनी पड़ेंगी, एक अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर। कि पास्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हो तो आपको क्लियर नजर आएगा कि अच्छा मुझे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है, तो वहां से रास्ता क्लियर हो जाता है। बट अगर आपके दिमाग में 24 घंटे बिजनेस आइडियाज घूमते रहते हैं, जहां भी जाते हो वहां पे गोलगप्पे खा रहे होते हो, आपके दिमाग में चल रहा होता है अबे इतने पैसे ले लिए, उसमें से इतने का गोलगप्पा, इतने का पानी है, पानी तो इतना फ्री होता है, मेरे से लिया 20 रुपए, ये तो 5 रुपए का काम है, तो 15 रुपए इसके पास में गए, कितने लोगों ने एक दिन में खा लिए, इतने पैसे कमा लिए, व्हाटएवर। अगर इस तरह का आपका माइंडसेट है तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इन सब चीजों का बेनिफिट है। तो हर रास्ता हर एक के लिए नहीं होता है। तो ये आपको कैसे समझ आएगा? अपने पास्ट को देख करके। दूसरा, अपने प्रेजेंट को देखो कि आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं। सोचने से क्या होता है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं। उसके बेस पर आप सोच सकते हो ना। कल को आप कहो कि मैं एक टेलीकॉम कंपनी लॉन्च करूंगी जो कि जियो को कंपटीशन देगी, ठीक है, सोच लो। कुछ नहीं होगा। क्या है पीछे, बैकग्राउंड क्या है, आपके पास में क्या रिसोर्सेज है?
हाउ आर यू गोइंग टू कॉम्पीट? तो आप फालतू में कुछ भी सोच रहे हो ना, तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कंफ्यूजन क्या है? कुछ भी नहीं। तो जब आपके रिसोर्सेज ही आपको अलाउ नहीं कर रहे वो करने के लिए, तो सोच क्यों रहे हो? तीसरा, फ्यूचर में आप अपने लिए कैसी लाइफ चाहते हो? जैसे सर ने कहा कि पावर नहीं मिलती है वहां पे सर्व करना होता है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि वहां पे पावर मिल जाएगी। पावर तो पूरी की पूरी एक हिरार्की है, जिस हिरार्की में टॉप पर पब्लिक बैठी है एक्चुअल में, वो हमें पता ही नहीं है। हमारे हाथ में पावर है, किसको वोट करना है, किसको पावर में लेकर के आना है, फिर उनकी पावर के अकॉर्डिंग आगे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉलिसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो आपको देखना है कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या है। कि अगर आपका माइंड है बहुत ज्यादा क्रिएटिव, कि आपको हमेशा दिमाग में आइडियाज घूमते रहते हैं कि कुछ अजीब करना है, कुछ अलग करना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर वो रास्ता आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके पास में पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वंस यू गो इन दी एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहां पे पावर है, क्रिएटिव, पावर टू क्रिएट। अब आपको देखना है कि एट द एज ऑफ 42, 48 आप किसके जैसा बनना चाहते हो। अगर एक टीचर बनना चाहते हो तो ये रास्ता है। उसके अलावा जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है उन लोगों का आप लाइफस्टाइल देख सकते हो। वैसे बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। मेरे जैसा बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। किसी और के जैसा बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। बट किस बेस पर? अपनी पर्सनालिटी को देखो ना, क्या लाइन हो रहा है। सर एक्चुअली आपका सेशन देख के मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो आसपास के स्कूल है ना, स्कूल क्लासेस जो है उनके पास मैं जाता हूँ बच्चों को थोड़ा सा ये करने के लिए। तो मैं जाके वहाँ पे रश्मि रथवी सुनाता हूँ, मेरे को आती है थोड़ी थोड़ी, तो मैं वो सुनाता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुनाता हूँ। तो उन बच्चों का मैंने थोड़ा नोटिस किया, तो वो क्या कह रहे थे मुझे कि सर जो टीचर है अभी जो सिखा रहे, वो बस सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं और बोरिंग तरीके से सिखाते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी नहीं करवाते, कुछ नहीं करवाते। और जब ऐसा कोई एडिशनल गेस्ट आता है जो कुछ एडिशनल सिखाता है, तो उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है कि सामने वाले टीचर से भी वो वही एक्सपेक्ट करते हैं। तो मुझे कभी कभी लगने लगा है कि मैं जाके गलत कर रहा हूँ, या वो टीचर का, वो स्टूडेंट का देखने का नज़रिया बदल रहा है, तो वो वहीं से वो एक्सपेक्ट कर रहा है और उनका मन वहीं पे नहीं लग रहा है वो सब्जेक्ट में। तो अभी मैं क्या काम करने के दो तरीके हैं। एक, आपको काम करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक है आप किसी भी कीमत पे काम करना चाहते हो। जैसे मैं किसी भी कीमत पर पढ़ाना चाहता ही हूं। इसने मुझे इज्जत दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया। मैं एक शादी में गया था 2 दिन पहले, लोग दूल्हे उल्हे को छोड़ के मेरे पास आ गए। दूसरा बेचारा प्रोसेशन में आ गया कि यार हमसे मैसेज किया हुआ, तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब उनके भाई ने मुझे मैसेज किया, बड़े भाई ने कहा वो यार तुम यहाँ से जाओ, शादी नहीं हो रही है। मतलब वो द्वार चार वगैरह सारा प्रोग्राम था, वो सब बाहर हो जाओ सर, हो जाओ सर। तो हमारा जो देश का शिक्षक है उसके मन में कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो क्यों पढ़ाए। जैसे हमारे घर मामा आए, हमारे उनके आने पे हम बड़े खुश होते थे कि मामा आए। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जब जाएंगे तो पैसा देके जाएंगे। इस देश के शिक्षक को, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसके मन में एक मोटिवेशन हो कि 6 बजे का स्कूल है, वो सुबह 4 बजे पहुंच जाए। कुछ ना करे इस देश की सरकार, सिर्फ उनको वीआईपी का दर्जा दे दे। फिर आप देखना, पैसा तो कौन नहीं कमा रहा है, शिक्षक सम्मान चाहता है। तो मैं अपने टीचरों से पुराने मिलता हूं, तो जैसे कहीं मिल गए वो सड़क पे, मैं खड़ा हो गया, रोक दिया सब, हाँ सर, पैर चले, तुरंत ऐसे सीना उन्हें चौड़ा कर लेते हैं कि हमारा बच्चा है जी। शिक्षक एक दुनिया की ऐसी लॉबी है जिसको सम्मान चाहिए। आप लोग कहीं भी अपने पुराने टीचरों को मिला करो, ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपको कभी मारा हो, डांटा हो, कुछ बोला हो, लेकिन अब आप उनको थोड़ा सम्मान दे दिया करो, उससे बड़ा उन्हें फील होगा। हमारे देश के शिक्षकों के पास इनर मोटिवेशन की कमी है। कुछ लोग हैं जो इंडिविजुअल मोटिवेटेड रहते हैं, वो करते हैं कई सारे टीचर, लेकिन वो इंडिविजुअल। कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपने धर्म का एहसास होता है, उनके लिए वो ड्यूटी नहीं होती, वो धर्म है उनका। तो वो तो जैसे भाई आप जाके आप धर्म के रूप में कर रहे हैं, हाँ। 2-4 टीचर और भी कर रहे हैं, 10 टीचर और भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को, टीचरों को कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि उन्हें फील हो कि नहीं यार ये हमारा देश है, ये हमारे बच्चे हैं, हमें इनको बनाना है और ऊपर उठाना है। तो अगर सरकार कुछ ऐसा कर देगी ना, सेल्फ मोटिवेशन दे देगी, अरे फिर तुम देखना इस देश के टीचरों को। सर इसमें आपसे बात करते करते ना मेरे माइंड में एक सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे माइंड में सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस घूमते हैं। मतलब मेरे माइंड में ये घूमता है कि कैसे एक प्रॉब्लम है उसको सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कि वो काम अपने आप हो जाए।
क्योंकि ऐसे बहुत ही कम टीचर्स होंगे जो अंदर से मोटिवेटेड होंगे। तो ये थ्योरेटिकली तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, बट हजारों में कोई एक आध होगा। एक आध होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है कि क्या हो अगर जैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं। रिव्यू कौन देता है? जो कस्टमर है। तो टीचर का रिव्यू कौन दे सकता है? जो बाहर बैठा है उस कमरे से वो, या जो कमरे के अंदर बैठे हैं? कमरे के अंदर। तो अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए गवर्नमेंट का जहां पे सारे टीचर्स लिस्टेड हो और बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ रिव्यूज एंड द क्वालिटी ऑफ रिव्यूज उनको रिवॉर्ड दिया जाए अच्छा point है। ऑटोमेटिकली, कि मतलब जो नंबर 1 पे आया उसकी सैलरी डबल, कि अगर उसकी 50,000 है तो क्या 1 बात, लाख। बहुत अच्छा सोल्यूशन। Why not? और जिसके इतने रिव्यूज आए, यानी जिसके 4 स्टार या उससे ऊपर आए, उनकी सैलरी सीधा डबल हो गई। तो फिर देखो क्या मजा आता है। फिर हिस्ट्री पढ़ाने का जो स्टाइल है ना, वो सारे टीचर्स आएंगे अवध ओझा सर के चैनल पर और आ करके सीखेंगे भाई क्या कहानी है ये, ऐसे कैसे पढ़ाएं कि बच्चे दीवाने हो जाए। और फिर अपने आप को अपग्रेड करेंगे। नहीं तो अपग्रेड करने की मोटिवेशन कहाँ है? जैसे एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसके पास में तो मोटिवेशन होती है कि अगर मैंने अपने जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है या काम है, उसको अपग्रेड किया तो करते ही मेरे को इमीडिएट रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे सेल्स टीम में अगर आप कहीं पर काम करते हो, कितने लोग सेल्स डिपार्टमेंट में है, अलग अलग कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं, तो सेल्स में इंसेंटिव का एक सिस्टम होता है। तो वहां पर क्लियर पता होता है कि मैंने ये टारगेट अचीव किया तो ये है। तो एक क्लियर कट टारगेट होना चाहिए विच इज मेजरेबल, नॉट थ्योरेटिकल बट एक्चुअल, ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। कि ऑब्जेक्टिव एक टारगेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स विच कैन बी कैलकुलेटेड, एंड अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम जहां पे स्टूडेंट्स वोट करेंगे और जो टीचर्स जीतेंगे पूरे इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनको बुला करके जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आकर के रिवॉर्ड देंगे। यस सर। थैंक यू सो मच सर आने के लिए यहाँ पर, दिल से धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात मुझे करके। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच।